हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यूर वॉचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में जो एडमिशन वाला चैप्टर है उसका सेक्शन 29, 30 एंड 31 इन तीनों सेक्शन को डील करेंगे। तो ये लास्ट सेक्शन है हमारे इस चैप्टर के। तो ये जो सबसे पहला सेक्शन है 29, ये जो सेक्शन है ना, एक थ्योरी को बारे में बात करता है। ये थ्योरी कौन सी है? फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री। अब इस थ्योरी का मीनिंग क्या है? नाम से अगर हम देखें, जहरीले पेड़ के फ्रूट्स वो क्या होंगे? जहरीले। तो इस थ्योरी को आपने ना 100% सुना होगा। अगर आप कहते हैं इंग्लिश मूवी देखते हो या कहते हैं वेब सीरीज़ देखते हो तो उनमें बड़ा यूज़ होता है ये, क्योंकि ये वाली जो थ्योरी है ना यूएस वगैरह में काफ़ी यूज़ होती है, पर इंडिया में ये यूज़ नहीं होती। उसकी रिफ्लेक्शन है सेक्शन 29। तो इस थ्योरी का अगर हम सीधे वर्ड्स में देखें तो ये कहता है कि अगर कोई एविडेंस गलत तरीके से लिया गया है ना, तो वो भी एविडेंस हम गलत ही मानेंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको इनएडमिसिबल कर देंगे। तो ये वाली जो थ्योरी सेक्शन है ना, ये कन्फेशन वाले पार्ट से डील करता है कि कन्फेशन वाला पार्ट है ना वो इंडिया पे अप्लाई नहीं करता उसका थ्योरी का। तो अगर हम पढ़ें, इफ़ सच ए कन्फेशन इज़ अदरवाइज रेलेवेंट, वो रेलेवेंट है किससे? लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस हैं उनमें रेलेवेंट है, कैसे भी है, ठीक है। तो इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट मेयरली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर ए प्रोमिस ऑफ ए सीक्रेसी, ठीक है। वो इररेलेवेंट नहीं होएगा। अभी क्या कहते हैं, सामने वाले ने बोला मम्मा कसम मैं नहीं बताऊंगा किसी को, भाई मेरे को बता दे तू। उसने बता दिया और वो जाके कोर्ट में जाके गवाही देने आ गया, सर इसने मेरे सामने कन्फेस करा है, ठीक है। तो पुलिस पे तो अप्लाई करेगा नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले के लिए तो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में वो रेलेवेंट है ही नहीं, वो कन्फेशन, ठीक है। तो ये करेगा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी को दिया है तो, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा ही हमने प्रोमिस वाला एक सेक्शन पढ़ा था ना, सेक्शन 23, क्या उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं बन रहा? हाँ, लिंक बन रहा है। उसका लिंक क्या बन रहा है कि पर एक थोड़ा सा कैच है इसमें। जो सेक्शन 23 था ना, वो किस पे अप्लाई कर रहा था? वो सिविल केसेस पे अप्लाई कर रहा था। ये किस पे बात कर रहा है? क्रिमिनल केसेस पे, ठीक है। तो सिविल केसेस में क्या होता है कि रेमेडी आप क्या मांगते हो कि जैसा था वैसा कर दो, ठीक है। और हमेशा कोर्ट एनकरेज करती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो, जैसे सेक्शन 89 है सीपीसी का, ठीक है, जो आर्बिट्रेशन वगैरह के लिए बताता है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ज़्यादा चाहती है कि ताकि बर्डन ऑफ कोर्ट कम हो, ठीक है। तो इसलिए ये है भी, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी है ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे, तो वो पॉलिसी उसके पास है। पर ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में क्या है, हम यही पॉलिसी लगा सकते हैं हम कि कहते हैं उस चीज़ का आप एविडेंस नहीं दे सकते अगर ऐसे सीक्रेट करा दो। क्या हम चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ज़्यादा हो? नहीं, क्योंकि उसमें ना पब्लिक इंटरेस्ट वो होता है। तो पब्लिक पॉलिसी क्या है इसमें कि ये है कि पनिशमेंट देनी है हमें, तो उस चीज़ के लिए एक नेसेसिटी के रूल पे हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है ये। फिर और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट। अब धोखाधड़ी के साथ हमने वो कहते हैं करा है, तो ये वाली जो है ना स्पेसिफिकली उस थ्योरी से डील करती है, ठीक है। अब धोखाधड़ी क्या कि दो पर्सन है, दो क्रिमिनल एक रूम में बैठे हैं, हमने कहते हैं एक टेप रिकॉर्डिंग के लिए एक माइक्रोफोन लगा दिया पीछे, ठीक है। अब वो कह रहा है, एक बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, अरे मैंने इतने बड़े बड़े मर्डर कर दिए, मैं उसका मर्डर करके, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं मर्डर करा है, ठीक है। टेप रिकॉर्डिंग हो रही है। या फिर कहते हैं क्या हुआ कि कोई पर्सन आ गया, बोलता है यार तुम मेरे को अपनी स्टोरी सुनाओ, ठीक है, तुम्हारे ऊपर बुक लिखूंगा, और कुछ और तरीके से मतलब उन्होंने उससे निकलवा ली बात ये सारी, ठीक है। तो ये डिसेप्शन हुआ। या डॉक्टर ने बोला, ठीक है, मुझे यार ब्लड सैंपल देना तुम्हारा, वो कहते हैं ये देखूंगा तुम्हारे कोई बीमारी तो नहीं है, पर ये उसको देखनी है भी कि रात को इसने दारू पी थी क्या नहीं की, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए। तो ये सारी चीज़ें डिसेप्शन से लिया है ना, तो पर वो क्या बोलेगा फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री, तो वो चीज़ अप्लाई नहीं करती, क्योंकि सेक्शन 29 ने स्पेसिफिकली बोल रखा है। तो इसके ऊपर एक RM मलखानी का केस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। ये है कि टेप रिकॉर्डिंग की रेलेवेंसी के बारे में बात करता है। तो आप वो जो केस है वो कहते हैं प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो वो भी यही बात करता है कि इंडिया पे थ्योरी अप्लाई नहीं करती, ठीक है। और बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू हैव आंसर्ड, या फिर उसने एक ऐसा आंसर दिया, ठीक है, जो उसको आंसर देने की जरूरत ही नहीं थी। वट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन बिकॉज, और ठीक है। अब उससे पूछा कि कहते हैं कुछ कोई क्वेश्चन पूछ लिया उससे, ठीक है, उसने आंसर देने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उसने आंसर दिया, ठीक है। तो फिर भी वो कहते हैं उसके खिलाफ रेलेवेंट होगा। बिकॉज और बिकॉज ही वॉज नॉट वॉन्ट दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड द एविडेंस ऑफ इट माइट टू बी गिवन अगेंस्ट हिम। अब इसमें क्या है कि उसको वॉर्न ही नहीं करा। तो भाई इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेक्शन 164 है CRPC का, ठीक है, कन्फेशन के बारे में बात करता है, वो क्या बोलता है कि मैजिस्ट्रेट को तो वार्निंग देनी पड़ेगी कि यू आर नॉट बाउंड टू गिव, ठीक है, कन्फेशन, और अगर आपने दिया तो आपके खिलाफ यूज़ होगा।
तो वार्निंग नहीं दी, वार्निंग नहीं दी तो उससे क्या पता होगा, उससे क्या होगा, तो वो 164 का वायलेशन होगा। तो ये दोनों सेक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं फिर तो इसके लिए ऊपर एक केस है हमारे पास, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह। तो उसमें क्या बोला था कि जो सेक्शन 164 है ये एक स्पेशल प्रोविजन है और सेक्शन 29 क्या है, जनरल प्रोविजन। तो 164 है ना, ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 29 को, तो मजिस्ट्रेट को तो देना ही पड़ेगा। तो इससे हमें समझ में आया कि जो लास्ट वाला जो क्लोज है ना, ये किस पे बात कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस पे केस था आर वर्सेस कुरुम्मा का केस था। इस केस में क्या हुआ कि ये बात होगी कि कहते हैं ये कन्फेशन है ना, भी हम कैसे मानेंगे, भी कहते हैं कन्फेशन होना चाहिए कि नहीं, इरेलीवेंट है कि इरेलीवेंट है। तो उसमें बोला कि हम ये देखेंगे, कहते हैं ये जो कन्फेशन है रेलेवेंट है कि नहीं है किसी भी सेक्शन में। अगर बाई चांस रेलेवेंट है ना तो वो एडमिसिबल भी होगा। ये हम ये नहीं देखेंगे भी कहते हैं उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए कैसे ऑब्टेन करा कैसे नहीं ऑब्टेन करा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पूरे सेक्शन से कि भैया थ्योरी ऑफ फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री है ना, इंडिया पे अप्लाई नहीं करती। अब आते हैं हम सेक्शन 30 पे। देखो हमने एक जनरल प्रोविजन हमें पता है कि कन्फेशन ऑफ मतलब कन्फेशन क्या है, एक एविडेंस ऑफ वन पर्सन है ना, कांट बी यूज्ड अगेंस्ट अनदर पर्सन। ठीक है, मैंने एविडेंस दिया तो किसी और के खिलाफ यूज़ नहीं करोगे आप उसको, मेरे खिलाफ करो ना आप। तो इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्यों है, नेसेसिटी की वजह से। नेसेसिटी है सेक्शन 10, सेक्शन 30, 133। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि जहाँ कॉन्स्पिरेसी हमें देखनी हो, फाइंड करनी हो, तो सीक्रेसी में होते हैं कॉन्स्पिरेसी, तो ये तो नहीं खुल के कोई बताता है, तो वहाँ के लिए कहते हैं सेक्शन 10 दे दिया हमने। जहाँ कन्फेशन दिया है को एक्यूज ने तो उसके लिए सेक्शन 30 दे दिया। अकम्प्लिस ने कोई एविडेंस दिया, सेक्शन 133 दे दिया। तो 30 क्या है, 30 क्या बात करता है कि कोई दो बंदे हैं ना, जॉइंट ट्रायल हो रही है उनकी। जॉइंट ट्रायल कैसे होगा कि एक ही केस में उनकी जो ट्रायल जॉइंट हो रही है, और ट्रायल जॉइंट कैसे होती है ये हमें पता है, सेक्शन 23 ऑफ CRPC। ठीक है, जॉइंट ऑफ जो ट्रायल की बात करता है। ठीक है, एक ही ट्रायल में दो पर्सन को हम वो कर रहे हैं, उसमें से एक पर्सन है ना वो दे दिया, कन्फेशन दे दिया, कन्फेशन दे दिया। अब वो कन्फेशन उसके खिलाफ प्रूव भी हो गया। अब वो कन्फेशन क्या अदर को एक्यूज के खिलाफ भी प्रूव हो सकता है। जैसे उसने को एक्यूज ने कन्फेशन दिया ना, तो क्या बोलते हैं उसको, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। अब अगर वो दूसरे पर्सन को भी कहते हैं इम्प्लीकेट कर रहा है, जी मैंने और उसने मिलकर ना दूसरे को मर्डर कर दिया, ठीक है, ये कन्फेशन ऑफ को एक्यूज हो गया। तो क्या ये रेलेवेंट हो सकता है दूसरे पर्सन के खिलाफ। तो सेक्शन 30 हमें क्या बोलता है, ठीक है, अगर हम पढ़ें इसकी दो कंडीशन है। पहली चीज़, व्हेन मोर देन वन पर्सन आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। तो पहली कंडीशन क्या है कि जॉइंट ऑफ ट्रायल होना चाहिए दो पर्सन का। अब जॉइंट ऑफ ट्रायल नहीं हुआ तो अब जॉइंट ऑफ ट्रायल होता है क्या है, वही मैंने बताया कि सेक्शन 223 ऑफ CRPC लगेगा इसमें। ठीक है, तो जॉइंट ट्रायल होएगा। अब जॉइंट ट्रायल में क्या होता है कि मैंने भी मर्डर कर दिया, ए ने कर दिया और बी ने भी कर दिया। ठीक है, दोनों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चली गई। इन्वेस्टिगेशन चली गई तो अभी को एक्यूज तो बन गए वो। जैसे ही वो क्या हुआ ना, कहते हैं पुलिस ने रिपोर्ट करी, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी, उसमें मेरे को कहते हैं बरी कर दिया, वो कल्ला रह गया, तो यहाँ जॉइंट ऑफ ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, या फिर कहते हैं मजिस्ट्रेट ने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, तो जॉइंट ऑफ ट्रायल क्या होगा, जब चार्ज फ्रेम होने के बाद है ना, जब चार्ज फ्रेमिंग की वो है, दोनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है फॉर सेम ऑफेंस। ठीक है, तो वो जॉइंट ऑफ ट्रायल होगी उनकी। एंड ए कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ और अदर पर्सन इज प्रूव्ड। मैंने कहते हैं कन्फेशन करा और अपने साथ वाले को इम्प्लीकेट करा। अब क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि मैंने इम्प्लीकेट दूसरे को करने के साथ साथ होने के बाद वो जो कन्फेशन है मेरे खिलाफ प्रूव हो गया। अब मेरे खिलाफ कैसे, ये सेकंड कंडीशन है। अभी प्रूव कैसे होगा मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ कैसे प्रूव होएगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएंगे या कहते हैं ओरल एविडेंस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया कि भाई मैंने ना, और कहते हैं मैंने और श्याम ने मिलके एक्स का मर्डर कर दिया। ठीक है, अब मेरा बेस्ट फ्रेंड चला गया कोर्ट में। ठीक है, उसने तो ओरल एविडेंस दे दिए। अब क्या होगा कि मेरे खिलाफ अब वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, प्रूव कर उसको क्रॉस एग्जामिन करूँगा, मैंने कब दिया, मैंने कब नहीं करा। ठीक है, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर प्रूव हो गया ना मेरे खिलाफ, मैं उसको क्रॉस एग्जामिन ढंग से नहीं कर पाया, ठीक है, मेरे खिलाफ प्रूव हो गया वो, या कोई लेटर लिखा मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को, वो लेटर उसने वहाँ दे दिया, जी मेरी राइटिंग ही नहीं है तो डिसअप्रूव कर रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, अगर ये सारी स्टेज पार होने के बाद भी, ठीक है, मैं उसको डिसअप्रूव नहीं कर पाया, ठीक है, तो मेरे खिलाफ प्रूव हो गया। जैसे ही मेरे खिलाफ प्रूव हो गए तो जो ट्विन कंडीशन है पूरी होगी। तो यहाँ पे ये जो कन्फेशन है ये क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा को एक्यूज के खिलाफ।
अब क्या है कि द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट यहाँ पे ना कंसिडरेशन में ले सकती है उसको, में, ठीक है, को बाउंड नहीं है। और यहाँ पे क्या है ना, इस सेक्शन ये बता रहा है कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं बताता कितना वो मजबूत है कितना नहीं है, बस ये कहते हैं उसके खिलाफ यूज हो सकता है ना। मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन, मेरे खिलाफ तो होगा ही भाई, ठीक है, पर उस पर्सन के खिलाफ भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हो आप। तो ये ट्विन कंडीशन है इसकी। अब इसके ऊपर एक केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये बड़ा लैंडमार्क केस है। इसमें क्या होता है, कश्मीरा और उसके कुछ दोस्त थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो राइस पॉलिश करवाते थे वो, तो ये चीज़ क्या थी, फॉरबिडन थी, तो उसके सीनियर ने कंप्लेंट कर दी और वो सबको कहते हैं टर्मिनेट कर दिया। अब वो बोलता है बदला तो जरूर लेंगे उससे, उसने भी काफ़ी लोगों को बोला बदला जरूर लूँगा मैं इससे, ठीक है। तो 6 महीने बाद है ना उस ऑफिसर का जिसने कंप्लेंट करी थी उसका बच्चा मिसिंग हो गया, थोड़े टाइम बाद उसकी डेड बॉडी मिली एक वेल से, तो डेड बॉडी मिली तो सारे यही थे शक के दायरे में, तो इनको पकड़ लिया, इन्होंने एक स्टोरी बनाई भी, हाँ इसलिए करा प्रोसिक्यूशन ने। उनमें से एक जो पर्सन था तो उसने क्या करा, कन्फेशन कर दिया, कन्फेस करा और उस प्रोसिक्यूशन स्टोरी को मान लिया, तो उनको कहते हैं कन्विक्ट कर दिया सबको। कन्विक्ट करने के बाद फिर क्या हुआ, इनको कन्विक्ट करने के बाद ये कहते हैं उसने तो कोई अपील करी नहीं, पर इन्होंने कहते हैं जो कश्मीरा सिंह वगैरह ने अपील करी। कश्मीरा सिंह ने जब अपील करी, ठीक है, इन द मीन टाइम है ना वो जो पर्सन था जिसने कहते हैं कन्फेशन करा था उसको फांसी भी चढ़ गया वो, ठीक है। अब वो फांसी चढ़ गया तो कश्मीरा सिंह सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में बोला मेरे खिलाफ है ना, कोई और एविडेंस तो है नहीं, ठीक है, तो सिर्फ इसके बेस पे करना गलत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती ये जो कहते हैं कन्फेशन है ना, यहाँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसकी भी कितनी रेलेवेंसी के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ इसमें रेलेवेंसी की बात करी है, अभी कितनी रेलेवेंसी है, पर ये नहीं अभी उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। आप इसके सोल बेसिस पे ही कन्विक्शन कर दोगे कि नहीं कर दोगे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो कहते हैं बोलते बहुत कम वैल्यू है इसकी। ये तो क्या है कि अगर अदर सर्कमस्टांसिस हैं बहुत सारे, तो कोई मिसिंग लिंक है उसको डालने के लिए ना, उसको प्रूव करने के लिए, उस मिसिंग लिंक को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, पर इसके सोल बेसिस पे आप कन्विक्शन कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं होगा इसमें केस में, तो ये बात बोली थी। फिर इसके बाद है बुबानी शाहू वर्सेस द किंग, ये प्रीवी काउंसिल की जजमेंट थी, ठीक है। इसमें क्या बोला कि कन्फेशन ऑफ ए को एक्यूज्ड, जो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड है वो एक्चुअल में कन्फेशन है ही, एविडेंस है ही नहीं। सेक्शन 3 में जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसमें, ठीक है, वो एविडेंस क्यों नहीं है, ना तो ये ओथ पे है, ना इसको कहते हैं कोई क्रॉस एग्जामिन किया हुआ, तो ये एविडेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसकी बहुत कम वैल्यू है। पर अगर हम सेक्शन 133 पढ़ें तो उसमें बोला कि सोल टेस्टिमनी ऑफ जो कहते हैं अकम्पलिस है ना, उसके बेसिस पे ही आप कहते हैं ना कन्विक्शन कर सकते हो, तो कोरोबरेशन की जरूरत भी नहीं है। तो यार को एक्यूज्ड एंड अकम्पलिस में इतना फ़र्क क्यों, ऐसा है क्या, इनमें फ़र्क क्या है? तो अकम्पलिस एक ऐसा पर्सन होता है, अकम्पलिस जो कहते हैं पार्टनर इन क्राइम होता है कि मैंने और ए ने और बी ने सी ने, हम तीनों ने चारों ने मिलकर मर्डर कर दिया, ठीक है, तो हम सारे अकम्पलिस हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हुई तो हम को एक्यूज्ड बन गए, बाई चांस मैं सरकारी गवाह बन गया, ठीक है, मेरे को, या मैं डिस्चार्ज हो गया, या मेरे कहते हैं खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट आ गई, तो अकम्पलिस तो मैं फिर भी रहूँगा, ठीक है, पर मैं को एक्यूज नहीं रहूँगा क्योंकि ट्रायल नहीं सेम चल रही, ठीक है। तो ये 133 वाला सेक्शन कब काम में आता है, ये काम में जब आता है कि जब वो सरकारी गवाह बन जाता है, अप्रूवर बन जाता है, ठीक है, उसको पार्डन मिल जाती है सेक्शन 306 ऑफ CRPC। तो जैसे ही वो उसमें आ जाता है ना, पार्डन मिल जाती है उसको, तो क्या होता है कि नॉर्मल विटनेस बन जाता है। विटनेस बना तो विटनेस क्या होगा कि कहते हैं कोर्ट में आके ओथ पे वो देगा, ओथ पे देगा तो दूसरा उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। तो ये फ़र्क है उसमें और इसमें। तो वहाँ को एक्यूज उसको जो अकम्पलिस को क्या करता था, क्रॉस एग्जामिन कर सकता था, पर यहाँ पे उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता ना, क्योंकि आप कभी भी है ना एक्यूज्ड को ओथ पे ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ओथ पे अगर आप उसको नहीं ले सकते तो ये उसको को एक्यूज्ड को अपने कहते हैं क्रॉस एग्जामिन कर ही नहीं सकता। तो यहाँ सिर्फ उसकी रेलेवेंसी है, पर वहाँ उसकी इतनी वैल्यू है कि उसके सोल टेस्टिमनी के ऊपर ही आप कहते हैं उसको पनिशमेंट दे सकते हो। अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 31। ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि एडमिशन वो है ना, कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ है क्या, ये एस्टोपल की तरह काम करते हैं, बार बार पूछा जाता है। तो क्या बोलता है ये सेक्शन, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड
बट दे मे ऑपरेट एज एस्टोपल अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेन्ड। अब क्या बोल रहा है कि एडमिशन है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ हमने अगर हम देखें तो कुछ लास्ट वीडियोस थी, हमने सेक्शन 4 वाली वीडियो थी, तो उसमें एक ही बात करी थी हमने। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि कोई चीज़ बोली, ठीक है, या कुछ हुआ, एक फैक्ट प्रूव हुआ तो हम अगला मान लेते हैं प्रूव्ड है, या उसको कोई उसके खिलाफ एविडेंस दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका लिंक कहाँ है? इसका लिंक क्या है कि सेक्शन 58। सेक्शन 58 क्या बोलता है कि एडमिशन है ना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है वो, ठीक है, वो प्रूव करने की जरूरत भी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई एडमिशन कैसे कर सकता है? मैं कह दूं कि सर मैं तो कहते हैं जिस दिन मर्डर हुआ मैं यहीं था, ठीक है। अब इस बात को ना कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान सकते आप, ठीक है, कि कहते हैं प्रोसिक्यूशन इसके खिलाफ वो कहते हैं एविडेंस देना, नो डाउट मेरे खिलाफ है कि हाँ इसने मर्डर कराओ, पर यहाँ ये भी तो हो सकता है मैं अपने भाई को बचा रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं बाद में है ना एक बार प्रूव कर एक बार कोई ऐसा एविडेंस आ जाएगा जिससे पता चलेगा मुंबई था, ठीक है, बॉम्बे था, तो अभी तक पूरा केस ऐसे चलता रहेगा एक लाइन में, जानबूझ के मैं उसको बाद में पता चला बॉम्बे था, ठीक है, तो मैं जानबूझ के गलत भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अभी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। प्रोसिक्यूशन इसके खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं ना, जी ये तो बॉम्बे था, ये कहते हैं ये बॉम्बे था, वहाँ से कहते हैं अपने छोटे भाई को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि ऐसे ऐसे मर्डर करना है, या अपने भाई को बचा रहा है ये, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये चीज़ तो पता चल गई। बट इट मे ऑपरेट एज एस्टोपल। अब एस्टोपल क्या होता है कि अगर किसी आदमी ने कोई बात बोली कि तो वो उसी के खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता जी ये चीज़ नहीं है। तो मैंने कोई बात बोली तो दूसरे पर्सन ने उसको एडमिट करा, जैसे उसने को एडमिट करा ना, अब बाद में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आदमी को स्टॉप कर रहा है कि भाई जो तूने बात बोली अपनी बात से मुकर मत, ठीक है। तो इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे जो सेक्शन 115 आएगा ना, तो उसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।